मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नित्य कर्म गुरु जी पर। आज हम आपके लिए बहुत ही विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। इसमें हम बात करेंगे तुला राशि वर्ष 2025 की वो 6 भविष्यवाणियाँ, बड़ी भविष्यवाणियाँ जो आपके जीवन में होकर रहेंगी, जो निश्चित ही घटेगी वर्ष 2025 में ग्रह गोचर के अनुसार। बस आपको समझना है कि वह कौन सी है, किस चीज़ को लेकर है, किस विषय में है, आपके करियर है, पर्सनल प्रोफेशनल, आपकी स्टडीज़ को लेकर है, प्रेम प्यार, मैरिज। समझना आप ध्यान से, आप सब कुछ ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। दोस्तों, जो आपके सामने कुंडली है उसमें जो 7वां नंबर लिखा है वह आपकी राशि है, यानी कि तुला राशि है। और जो 7वें नंबर पर आपकी राशि है वह आपका प्रथम भाव होता है, यानी लग्न का भाव। आपके तृतीय भाव में जन्म कुंडली के 9 ग्रहों के राजा सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। आपके पंचम भाव में न्यायाधीश शनिदेव और उनके साथ में शुक्र ग्रह है। छठे भाव में राहु, अष्टम भाव में बृहस्पति और आपके द्वादश भाव में केतु विराजमान है। सर्वप्रथम सबसे पहली भविष्यवाणी 2025 की यह है कि राशि स्वामी शुक्र आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और फिर 7वें भाव में आएंगे, फिर 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए, शुरुआती टाइम का जो महीना रहेगा अप्रैल मई से पहले ये आपको लेकर, आपकी पढ़ाई को लेकर, अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मैं कोई फॉर्म फिल कर दूं, या आप सोच रहे हैं कि मैं कोई हायर एजुकेशन लेकर या स्टडीज़ को लेकर, तो मैं आपसे कहूँगा कि वर्ष 2025 स्टार्टिंग में ही डिसीजन ले लीजिए। आप उसको बहुत बात के लिए टालने का ना देखें, आप एक्शन में लेकर आइए। स्टार्टिंग में उसको एक्शन में लेकर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपके मित्र राशि में है। फिर आपके उच्च के हो जाएंगे, फिर आपके केंद्र में आएंगे, फिर आपके विपरीत राजयोग बनाएंगे, यानी कि आप किसी भी परिस्थिति में जाएंगे, आपको विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालने वाले प्लेनेट आपकी राशि स्वामी शुक्र ही होंगे, जो आपको आगे ले जाने में सक्षम होंगे। इसीलिए आप कुछ भी करना चाहते हैं तो कर डालिए। अपनी शिक्षा में पढ़ाई की बात कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे मैं। अभी तो आप जो भी करना चाह रहे हैं आप उसको करिए। हायर एजुकेशन को हो, आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कोई आप परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं, और अगर आप कोई इंडिया में रहकर बाहर जाकर पढ़ाई की सोच रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर डील कर सकते हैं। गोचर के अनुसार यह पहली भविष्यवाणी है दोस्तों। दूसरी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दोस्तों मैं आपको बता दूं 2025 की, तो कोई आपकी शनि की 7.5 नहीं है और ना ही कोई आपकी शनि की ढैया है। ठीक है, अगर कोई आपको ऐसा बताता है तो वो गलत बताता है, कुछ भी नहीं है आपकी साल 2025 में। और एक बात आपको बता दूं कि शनि आपके पंचम भाव में है और वह शनि आपके छठे भाव में चले जाएंगे मार्च एंड में, यानी कि मार्च के अंत में यह छठे भाव में प्रवेश करेंगे। फिर 2.5 साल तक आपके छठे भाव में ही रहेंगे। देखिए, दूसरी भविष्यवाणी दोस्तों यह है कि अगर आप फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अप्रैल से पहले करें, बेटर है। शनि पंचम भाव में अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ यह है कि लव रिलेशन को लेकर भी आपका किसी के साथ में अटैचमेंट होना, किसी के साथ अटैच हो जाना, किसी के साथ में मैनिफेस्ट अपनी फीलिंग्स को शेयर करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अप्रैल के बाद से अच्छा, अप्रैल से पहले वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तुला राशि के लिए यह है, जब न्यायाधीश शनिदेव पूरे 30 वर्ष के बाद आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो छठे भाव में आना शनि का एक अच्छा योग माना जाता है। चंद्रमा से छठे भाव में शनि अच्छा फल देते हैं। ऋण, रोग, शत्रु, कोर्ट कचहरी, अगर इन सब चीज़ों में तुला राशि वाले व्यक्ति कहीं पर भी थोड़े से फंसे हुए हैं, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं। दूसरा, आप किसी कोर्ट कचहरी में फंसे थे 2025 में, मार्च के बाद स्वयं शनि ही आपको बाहर निकालने में सक्षम होंगे। यह ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। जो भी 6 भविष्यवाणियाँ आपको बता रहा हूँ यह कहीं ना कहीं बिल्कुल होकर ही रहेंगी, क्योंकि यह ग्रह गोचर के अनुसार बिल्कुल सटीक दिख रही है। जब शनि आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे ना तो अपना फल तो दिखाएंगे ना, अपना प्रभुत्व तो वो दिखाएंगे ना। शनि का छठे भाव में आना आपको ऋण, रोग, शत्रुओं को मात देने वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी के साथ
जब शनि आपके छठे भाव में आएंगे तो आपको लव रिलेशन को बचा कर रखना है। लव रिलेशन में बिना वजह की कोई फाइट्स, झगड़े नहीं करना, किसी भी झगड़े में आपको नहीं पड़ना और माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चौथी भविष्यवाणी तुला राशि के लिए यह है 2025 में बृहस्पति आपके अष्टम भाव से निकल जाएंगे। अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे 15 मई 2025 में। जब गुरु आपके नवम भाव में आएंगे तो आपके प्रथम भाव को, आपके पंचम भाव को देखेंगे। सप्तम को आपका ऑनलाइन काम है, आपका डिजिटल वर्क है, ये चलेगा। 15 मई के बाद जब गुरु भाग्य के कारक होके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। पूरे 12 साल के बाद एक तो आपकी आध्यात्मिक यात्राएं, यानी कि आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आध्यात्मिक यानी आप किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं। आपके अंदर आस्था बढ़ सकती है, आपकी लंबी यात्राएं हो सकती है, आपके अंदर मैच्योरिटी बढ़ जाएगी, आपको नेम फेम मिलने की या फिर एक अचीवमेंट यानी कि सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर आके यहाँ देखेंगे, यानी आपके प्रथम भाव को, यानी कि आपकी राशि पर देखेंगे, तुला राशि पर, यानी कि आपके अचीवमेंट, यानी कि आपका नेम फेम होना, ज्ञान मिलना और उसके साथ में मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ेगी और आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, उच्च पद प्राप्त होगा। यह देवगुरु बृहस्पति के गोचर से दिखाई दे रहा है आपके जीवन में वर्ष 2025 में। और हाँ, यह गुरु जो है आपके तीसरे भाव को भी देखेंगे, तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि डालेंगे, जो कि ऑनलाइन काम के साथ साथ आस पड़ोस का भी कहीं ना कहीं आप एक अच्छा व्यवहार होना, यह भी यहाँ पर दिखाई देता है। पांचवी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दोस्तों आपके लिए यह है कि राहु ग्रह आपके छठे भाव में है, आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे 18 मई 2025 में। लगभग मई के टाइम पर ही परिवर्तन होगा, गुरु का भी, राहु केतु का भी और शनि का होगा एंड मार्च में। यह राहु जब आपके पंचम भाव में आएंगे ना, एक बात बोल देता हूँ, आपको पूरे 18 साल के बाद 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 12 साल 12 राशियाँ, तो यहाँ पर कुंभ राशि में पंचम भाव में आएंगे 18 साल के बाद। 18 मई के बाद सबसे पहले तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा पढ़ाई में, इसलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि जो भी चीज़ें करनी है वो अप्रैल मई से पहले कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद 18 मई के बाद विद्यार्थियों का माइंड डिस्टर्ब होगा ही होगा, उनका ध्यान भटकेगा ही भटकेगा और किसी की बातों पे आप जल्दी से ना आए, विश्वास ना करें। आपको जो भी डिसीजन लेना है आप सोच समझ के ले और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के ही लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको सब कुछ ध्यान रखकर कोई भी डिसीजन लेना है। और राहु के पंचम भाव में आ जाने से 18 मई 2025 के बाद आपको अपने लव रिलेशन पर भी ध्यान देना है। राहु जब भी पंचम भाव में आते हैं ना, या तो ब्रेकअप होना या फिर किसी टाइम के लिए बातचीत बंद करवाना देना, या फिर आपको आपके माइंड को डिस्टर्ब करना, आपके ध्यान को भटकाना, एक जगह पर ध्यान नहीं लगना, या फिर वैवाहिक जीवन में गलतफहमियों को उत्पन्न करना। और राहु जब पंचम भाव में आएंगे तो आपको पेट से जुड़ी कोई समस्याएं हो सकती है, पेट से संबंधित चीजों पर ध्यान देना होगा, यह नहीं कि टाल दे। पंचम में आएंगे। छठी और आखिरी भविष्यवाणी दोस्तों यह है तुला राशि के लिए कि बहुत महत्वपूर्ण देखिए आपका अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा और यहाँ के स्वामी है शनि। शनि जो है 12वें भाव में आके सारी छठे भाव में ओके 12वें भाव को देखेंगे। वो व्यक्ति तुला राशि के जो बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या अगर आप फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं, क्योंकि शनि अब छठे भाव में आ जाएंगे और आपके द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि शनि विदेश के कारक है और विदेश वाले भाव पे उनकी दृष्टि पड़ेगी। आपकी लंबी यात्राएं, विदेशी यात्राएं हो सकती है। जो व्यक्ति आप विदेश में रहते हैं, तुला राशि वाले व्यक्ति, आपको फॉरेन में अचीवमेंट मिलना, पीआर का मिलना या कुछ ना कुछ बेटर होना, आपके लिए कुछ गुड न्यूज मिलना आपके लिए देखा जा सकता है। और जितने भी तुला राशि वाले व्यक्ति हैं उनको करियर को लेकर भी एक बात बोलूँ मैं, 2025 में देखिए दोस्तों, गुरु आपके भाग्य स्थान में जब आएंगे ना तो यह 15 मई के बाद परिवर्तन दिखाता है। आपका मैनेजमेंट स्किल बढ़ जाएगा,
आपके स्किल्स बढ़ जाएंगे, आपकी नॉलेज गेन होगी, यानी कि आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वह बढ़ेगी। आपके करियर में भी परिवर्तन के योग दिखाई बनते हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है और वो 2025 में नौकरी खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक बात कहूँगा आपसे, शनि छठे भाव में नौकरी के कारक, नौकरी वाले स्थान में, सूर्य यहाँ पर ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छी जो आपको नौकरी के योग दिख रहे हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने जहाँ पर आपकी नौकरी मिलने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है 2025 वर्ष में। बाकी स्वास्थ्य के लिए यह साल आपके लिए अच्छा है, बस पेट से जुड़ी समस्याओं को लेकर थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, खासकर 18 मई 2025 के बाद से। क्या उपाय करने चाहिए आपको वर्ष 2025 में? रोजाना गौ माता को रोटी व गुड़ खिलाएं, शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें जितना हो सके, और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।